मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज हम बात करेंगे अक़वाले ज़र्री के हवाले से कि हम अपने चैनल के ऊपर अक़वाले ज़र्री किस तरह अपलोड कर सकते हैं। जस्ट 5 और 10 मिनट का काम है, कॉपी और पेस्ट का काम है। हमने जस्ट एक दफ़ा मेहनत करनी है, एक दफ़ा उसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद जस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम अक़वाले ज़र्री की वीडियो बड़ी आसानी से बना सकते हैं और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम पिक्सल लैब को खोलेंगे। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट हम बनाएंगे अक़वाले ज़र्री वाला। सबसे पहले हम इमेज साइज पे जाएंगे, इमेज साइज को सेट करेंगे। इमेज साइज हमारा यूट्यूब थंबनेल का साइज होना चाहिए। ये साइज हमने सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। साइज सिलेक्ट करने से ये है कि हमारा यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो चलेगी ये पूरी स्क्रीन के ऊपर ये साइज आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद हम इंपोर्ट में चले गए हैं। इंपोर्ट में जाने के बाद एक इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो मैंने गूगल सर्च से डाउनलोड किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाके पोइट्री बैकग्राउंड इमेजेस लिखेंगे तो बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। जो आपको पसंद हो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें अपनी पसंद के और यहाँ पे लाकर आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। अब मैंने शेप्स को सिलेक्ट किया है। हम शेप्स में आ गए हैं। एक हम शेप यहाँ पे बनाएंगे, उसका साइज बड़ा सारा साइज करेंगे। इस शेप को हम कलर्स भी देंगे, यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं तो एक डेमो के लिए जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ। मैं ये रेडियस को बढ़ा रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं कि कॉर्नर्स कितने खूबसूरत और राउंड हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे कलर्स फिल करेंगे। हमारी मर्जी है, चॉइस है कि हम जौन सा कलर हमको पसंद हो वो वहाँ पे हम कर सकते हैं। मैंने ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप अपनी चॉइस का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ये स्ट्रोक वाली ऑप्शन है। स्ट्रोक से मुराद ये है कि इसके कॉर्नर्स के ऊपर एक लाइन लग जाएगी जिसको हम छोटा बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये करूँगा तो इससे हमारा फॉर्मेट ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं कि स्ट्रोक विड्थ को मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। ये 30 पे चला गया है और ये कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। इस बॉर्डर को हम जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो मुझे ये बड़ा मुनासिब सा लग रहा है। इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया है। लॉक करने का बेनिफिट ये है कि हमारा इमेज यहाँ से अब कहीं भी मूव नहीं होगा। हम फर्दर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हम लॉक नहीं लगाएंगे तो जब हम काम करेंगे तो ये हमारी पिक्चर आगे पीछे मूव करेगी और हमें डिस्टर्ब करेगी। अब हम टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम अक़वाले ज़र्री लिखेंगे, उसको डिज़ाइन देंगे और खूबसूरत करेंगे। ये देखें, मैं यहाँ पे अक़वाले ज़र्री बोल रहा हूँ। ये अक़वाले ज़र्री लिखा आ गया है। इसको मैं डन करूँगा। यहाँ पे लिखा आ गया। अब इसके हम फॉन्ट्स भी चेंज करेंगे और फर्दर इसकी सेटिंग्स करेंगे, कलर्स भी देंगे और खूबसूरत सा इसको बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कलर्स दे सकते हैं, जितना मर्ज़ी खूबसूरत बना सकते हैं। ये मैं फ़ॉन्ट में चला गया हूँ। यहाँ पे सेंटर पे माई फ़ॉन्ट है। ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। ये मैंने गूगल सर्च से ही डाउनलोड किए हैं। वहाँ पे लिखा था कि डाउनलोड उर्दू फ़ॉन्ट्स, वहाँ पे आ गए थे फ़ॉन्ट्स। वहाँ पे मैंने डाउनलोड करके मोबाइल में रख लिए और ये ऊपर प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है। इसको प्रेस करने से हम फ़ॉन्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पिक्सल लैब पे। तो ये बड़ा आसान है। आप वहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाएंगे, साइज़ को बेहतरीन करेंगे और सेंटर में ऐड करेंगे। साइज़ बेहतर करने के बाद हम इसके अंदर कलर्स फिल करेंगे। कलर्स फिल करके इसको स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक लगाने के बाद इसको और ज़्यादा खूबसूरत कर देंगे। ये देखें, ये मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। बहुत से कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आप कलर्स यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, चॉइस के, जो कलर आपको पसंद हो। तो मैं एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट करने लगा हूँ।
ये कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक लगाने से ये है कि साइड पे एक लाइन सी आ जाएगी, सारी हमारी उर्दू जो हमने लिखी हुई है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा। स्ट्रोक हमने लगा दी है, आप देख रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। ये देखें, स्ट्रोक मैं बढ़ा रहा हूँ, 13 पे ले गया हूँ। जितना इतना हम बड़ा करते जाएंगे तो ये ब्लैक वाली लाइन और ज़्यादा बड़ी और नुमायाँ होती जाएगी। स्ट्रोक के बाद हम शेडो में आ गए हैं। शेडो में ये है कि ये कलर और ज़्यादा फैल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये देखें, ब्लर रेडियस को मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये ब्लैक कलर और ज़्यादा फैल गया है। मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बेहतर लग रहा है पहले से। तो इसको मैंने ओके कर दिया है। इसको हमने लॉक भी लगा दिया है ताकि ये यहाँ से हमारा फॉन्ट डिस्टर्ब ना हो। ये हमारा फाइनल शेप हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने सेव कर लिया जी। सेव टू गैलरी में हम जाएंगे, इसको अल्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। सेव टू गैलरी में जाने के बाद ये इमेज हमारा सेव हो जाएगा, क्वालिन जरी वाला। इसको अब हम दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलेंगे और इसके नीचे उर्दू वगैरह लिखेंगे और वहाँ पे खूबसूरत सी चेंजेस ला के हम अपने क्वालिन जरी को मुकम्मल कर लेंगे वीडियो को। हम दोबारा वापस अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने इन शॉट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम वीडियो की ऑप्शन को प्रेस करेंगे, न्यू को प्रेस करेंगे और न्यू को प्रेस करने के बाद वो हमें मोबाइल में ले जाएगा। यहाँ पे ऊपर वीडियोस में ले गया है। हमने ऊपर फोटो को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने वो तस्वीर सेव की है। फोटोज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी वो इमेज यहाँ पे पड़ा है। इसको हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये इन शॉट में अपलोड हो जाएगा हमारा इमेज पिक्सल लैब वाला जो हमने तैयार किया है क्वालिन जरी का। ये देखें, आपके सामने हमारा पेज अपलोड हो गया है। इसको हम लंबा करेंगे। इसको 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट, जितना लंबा आप चाहें, जितनी क्वालिन जरियाँ आपने डालनी है उतना लंबा आप कर सकते हैं, जितना क्लिप आप बनाना चाह रहे हैं। हम कैनवस की ऑप्शन को यूज़ करके इसका इमेज साइज़ यूट्यूब वाला करेंगे जो 16:9 है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यूट्यूब फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है हमने। ये मैं अपनी नोटबुक में आ गया हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव की हुई हैं कुछ क्वालिन जरी। इनको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये क्वालिन जरी भी मैंने गूगल सर्च से जाके लिए हैं। वहाँ पे अगर आप लिख देंगे कि क्वालिन जरी फ्री डाउनलोड, तो वहाँ पे हज़ारों क्वालिन जरी पड़ी हैं। उनको आप कॉपी करें, कॉपी करके अपने मोबाइल में नोटबुक में पेस्ट कर लें। पेस्ट जैसे मैंने किया हुआ है, तो जब हम काम करेंगे तो यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके तो यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये पेस्ट करने लगा हूँ तो हमारे ये इन शॉर्ट में टेक्स्ट ऐड हो जाएगी। ये हमारी टेक्स्ट ऐड हो गई है। ये ऑलरेडी फॉन्ट्स आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने ऐड किए हुए हैं। अब हम ऑडियो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये साइड पे म्यूज़िक लिखा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखें साइड पे लिखा हुआ है, इसको मैंने टच किया है। ये माई म्यूज़िक में दरमियान में लिखा है, इसमें मैं जाऊंगा तो मैंने ऑलरेडी ऑडियो भी डाउनलोड करके रखी हुई है अपनी रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पे मैं ऑडियो को सिलेक्ट करूँगा। ऑडियो को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इन शॉर्ट में वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो हम इसको सेटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमारी ऑडियो ख़त्म होगी वहाँ पे हम फिर अगली क्वालिन जरी ऐड करेंगे। ऑडियो ऐड करने के बाद मैंने ये एडिट पे चला गया हूँ। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो क्वालिन जरी टेक्स्ट हमने ऐड की है, ये इस तरह आपको इस प्रोसीजर का भी पता चल जाएगा। तो ये सेटिंग्स में आ गए हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद ये देखें, इसके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर सैकड़ों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं जस्ट ये आपको एक डेमो बता रहा हूँ। हम अपनी टेक्स्ट को मूवमेंट भी दे सकते हैं, वो ऑप्शन भी हम यूज़ करेंगे। ये टेक्स्ट ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, दाएं बाएं से आएगी, सेंटर से नमूदार होगी। तो बहुत से इफ़ेक्ट्स ये मौजूद हैं। ये मैं आपको चेक करा रहा हूँ। आप जो भी इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्वालिन जरी को किस लेवल पे लेके जाना है। ये इसको मैंने ऊपर से स्लो भी कर दिया है, बड़ी तेज़ ये चल रही थी तो इसको मैंने सेलेक्ट भी कर लिया। ये देखें, बड़ा स्लोली सा आ रहा है, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो इस ऑप्शन को मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे। और इस ऑप्शन को अब हम इसको प्ले करके भी देखेंगे कि हमें ये किस तरह का लग रहा है। मुझे ये बड़ा मुनासिब और अच्छा सा लग रहा है, तो ये ज़बरदस्त हो गया।
तो ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया है। इसमें फर्दर आप जो भी चेंजेस करना चाहें डिपेंड्स ऑन, आप एडिट में जाएं, एडिट में जाके आप कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लिप यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। यहाँ पे मेरी ऑडियो भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है। यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे, करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे जो नई टेक्स्ट है। तो ये हमारी 2 कॉलें ज़री हो गई हैं। आप इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अब हमें इसकी दोबारा सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी फ़ॉन्ट तैयार हैं हमारे, सारी सेटिंग हुई हुई है। देखें मैंने ये दोबारा नहीं की। जब हम एडिट करके दोबारा इस तरह लिखेंगे तो हम 100 कॉलें ज़री लगा लेंगे तो जो पहली हमने सेटिंग की है वही कंटिन्यू रहेगी। अपनी मर्जी से हम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा सेटिंग कर ली फिर जहाँ पे हमारी ऑडियो ख़त्म होगी वहाँ पे हम कट लगाएं, स्प्लिट करें, स्प्लिट करने के बाद एडिट पे जाएं, एडिट करके नई कॉलें ज़री वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट लगा दें। ये आप देख सकते हैं मैं दूसरी सेटिंग्स में आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हम टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं, अल्फाज में स्पेस बढ़ा सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अपनी टेक्स्ट की सेटिंग करते हैं। ये मैंने सेटिंग्स कर ली हैं, इन सेटिंग्स को ओके कर दिए। ये हम प्ले करके देख रहे हैं, नीचे ऑडियो भी लगी हुई है। ये देखें पहली हमारी कॉलें ज़री आई चलेगी, अब ये दूसरी चलनी शुरू हो गई है। तो जहाँ पे ऑडियो ख़त्म होगी वहाँ पे हमने स्प्लिट के बटन को प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करके और एडिट पे जाना है। पिछली कॉलें ज़री को हमने वहाँ से रिमूव कर देना है, नेक्स्ट को ऐड कर लेना है।